लालू प्रसाद यादव जी जो चारा घोटाला के मामले में कल सीबीआई कोर्ट में कल सुनवाई होना है और इस दरमियान उन्होंने एक चैलेंजेबल, एक चुनौतीपूर्ण बयान दिया है और उनका कहना है जो भोजपुरी का विरोध होगा उसका फिर विरोध होगा। मैं उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप उनको इसी राजकीय अतिथिशाला में वो ठहरा हुआ है और मैं भी जब वो मुख्यमंत्री थे 1990 में और मैं भी विधायक थे घाटशिला विधानसभा से, छात्र नेता के रूप में मैं भी विधायक चुन के गया था बिहार विधानसभा में, 324 एमएलए हुआ करता था। उस समय उन्होंने ललकारा था कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। उन्होंने रिश्वत और परिषद को पेशकश किया, मैंने रिश्वत को ठुकरा दिया, परिषद को ठुकरा दिया और 5 साल का निर्वाचित विधायक को 1 साल 5 महीना के अंदर में लालू के उस जुबान का प्रतिवाद किया जो मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19 विधायकों ने समर्थन किया लालू यादव की सरकार को। मैं एकमात्र आजसू का संस्थापक विधायक, मैंने विरोध किया। आज पुनः लालू ने मुझे ललकारा है कि भोजपुरी का विरोध कौन करता है। जब वो मुख्यमंत्री थे मुझे मालूम है बिहार राज्य का अस्तित्व 1912 में आया है और 1912 से लेकर के आज तक हिंदी में राजकीय शासन चल रहा है। मैं ये बोलता है बिहार के बिहारियों का हिंदी मातृभाषा नहीं है, यह भोजपुरी है, मगही है, उसके बाद आपका जो क्या बोलते हैं मिथिली भाषा है, ये तमाम भाषा है। ये इन्हीं लोग खुद ढोके रहा। अपने राज्य में जहां बिहार का बिहारियों का भाषा भोजपुरी हो वहां आज तक भोजपुरी को आज तक क्यों नहीं लागू किया? लालू यादव नहीं लागू किया, नीतीश कुमार लागू नहीं किया, जगन्नाथ मिश्र कांग्रेस के राज में नहीं किया। जब बिहार से झारखंड अलग हो गया, बिहार का बंटवारा हो गया, आप इसका जो है भोजपुरी का जो मामला है मूलतः वहाँ का भाषा है बिहार का। इसलिए मैं भी चुनौती देता हूँ लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के नेताओं को। एकमात्र एमएलए जीते हो और हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री बने हो, कैबिनेट, एक एमएलए को जोड़ करके कैबिनेट बन के इतनी बड़ी फुटानी करते हो। उस एमएलए को हटाओ, बिहार भेज दो। इस हेमंत सरकार के उस मंत्री संतरी आरजेडी का जरूरत नहीं है, कांग्रेस का जरूरत नहीं है। आदिवासी मूलवासी की पार्टी, आदिवासी मूलवासी की झारखंड की माटी और यहाँ की माटी और यहाँ का पार्टी यही आने वाला दिन में राज करेगा। भोजपुरी भाषा समेत जितना भी यहाँ भाषा है जो हेमंत सोरेन को हटाने की बात कर रहे हैं और लालू यादव ने चुनौती दिया। लालू यादव अपना चारा घोटाला का केस मुकदमा देके भोजपुरी को भाषा को बिहार ले जाए। यहाँ झारखंड में भोजपुरी भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, यहाँ कोई मान्यता नहीं होगी। आंदोलन हो रहा है, जोर शोर आंदोलन होगा और मैं उसको चुनौती देता हूँ किसी भी कीमत पर। जब तक भोजपुरी भाषा को ये सरकारी नियम कानून के दायरे में लाया है हेमंत सोरेन, जब तक नहीं हटेगा, जब तक झारखंडी भाषा लागू नहीं होगा, जब तक 32 का खतियान लागू नहीं होगा, तब तक नौजवानों का जो युवा दिलों में धड़कन तेज हो चुकी है, झारखंड में आग लग चुके हैं, एक आग थमने वाला नहीं। भोजपुरी झारखंड में नहीं मिलेगा। मैं बिहार को मांग कर रहा हूँ तीन भागों में विभाजित होना चाहिए। एक है मिथिलांचल, एक है मगध और दूसरा भोजपुरी। भाई बिहार को टुकड़ा कर दो। झारखंड से बिहार से झारखंड अलग हुआ, अब बिहार 3 टुकड़ा होगा। वो भाषा के आधार पर बने, क्योंकि बिहार जो 1912 में अस्तित्व में आया भाषा के आधार पर नहीं बना। बंगाल 1905 में बना तो भाषा के आधार पर 1905 में बना। उड़ीसा जो 1936 में अलग राज्य बना, उड़िया भाषा के आधार पर बना। 1956 में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर है और 1960 में जो गुजरात महाराष्ट्र बना तो गुजराती मराठी भी 2 राज्य बना। बिहार भाषा के आधार पर नहीं बना और हिंदी किसी भी बिहारी का मातृभाषा नहीं है। माफ कीजिए, बिहारी का भाषा भोजपुरी है। अभी आप बिहारी, मैथिली और मगही तो बिहार को 3 भाषा में भाग कर। मैं लालू जी को अच्छी तरह मैं जानता हूं। मेरे को रिश्वत का पेशकश किया था 1 करोड़ रुपया और परिषद का। मैंने 1 करोड़ रुपया को ठुकराया लालू यादव को और परिषद को ठुकराया। मैं झारखंड राज्य बनाने वाले सूर्य सिंह बेसरा ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन उसके जन्मदाता है, संस्थापक। मैंने 20,000 नौजवान को झकझोर किया और राजीव गांधी आज नहीं है, बूटा सिंह। एग्रीमेंट मेरे नेतृत्व में दिल्ली में एग्रीमेंट हुआ बोडोलैंड गोरखालैंड के बाद। वो सूर्य सिंह बेसरा आपके मीडिया से बात कर रहा है। क्या भाषा और संस्कृति उसकी आत्मा होती है। शरीर से आत्मा निकल जाए तो बस मृतक शरीर है। तो झारखंड से भाषा संस्कृति को हटा दो तो झारखंड क्या बचेगा।